एक राजकुमार थे राजा के, तो संत संग के प्रभाव से वैराग्य धारण करके घर से निकल पड़े और बचपन से भजन करते। जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ तो एक दिन किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे, तो अचानक वहां राजा की सवारी आई। तो देखा कि उनका राजवैभव, सब सेवाएं दासियां सब। अब वो जंगल में अकेले पड़े देख रहे, तो उनको लगा कि यार मतलब सुख तो है, वो विलासिता देख के लगा सुख तो है, मन खिंचा, सुख तो है। अब वो विरक्त हो चुके थे, अब वापस लौट नहीं सकते, पर ये बात अंदर बैठी रही कि सुख तो है, इसको काट नहीं पाए। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ, तो देखो भजन करते थे, इसके प्रभाव से ऐसे घर में जन्मे, उनके बड़े भाई महाभागवत, निरंतर भगवदाकार। और इनकी बचपन से ऐसी वृत्ति थी जो बिल्कुल निकृष्ट पुरुष की होती है, सुख तो है। ये वृत्ति होने के कारण धीरे से उनका जो संस्कार वो राजकुमार से हो गई मित्रता। अब वही सब करना जो राजकुमार करते हैं पूरा। पर एक बात थी, वो अपने भाई को भगवान मानते थे, क्योंकि भजन करते और वो विरक्त होकर भ्रमण करते। जब कभी आते तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करते और लज्जा से झुक जाते कि एक भाई तो ऐसा और मैं ऐसा। पुरुष का संस्कार था ना। एक दिन बड़े भाई ने कहा, कोल्ह जी ने, कोल्ह जी का ना, कि भाई जहां तुम जैसे तुम लगे हो ना, मेरी बात मान लो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम जो आचरण कर रहे हो मैं सुनता हूं, मैं जलता हूं कि आप मेरे भाई हैं, एक ही माँ के उदर से निकले। चलो हमारे साथ आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। तो उनका जो आ गया, वो अपने बड़े भाई को भगवान मानते थे। ये पूर्व भजन का प्रभाव। संत को कोई भगवत भाव से मान ले, जो आ गया, तो उसका कहीं पतन तो हो ही नहीं सकता। अब द्वारिकाधीश के दर्शन कर ले गए, तो बड़े भाई ने पद सुनाया प्रभु को। छोटे भाई से कहा सुना। तो उनका हम तो स्त्रियों की सुंदरता के गीत गाते रहते राजा के, राजकुमार के साथ, पर एक पद सुना। तो ठाकुर जी की ब्रज लीला का सौंदर्य रूप ठाकुर जी का जे गाया, तो द्वारिकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह वाह। पूरे सब दर्शनार्थी चकित हो गए और अपने निजी अंग सेवी से कहा कि वो जो पीछे खड़े गा रहे हैं उनको जाके प्रसाद, ये माला, ये सब दे दो। हो गया। और उनका कि ये प्रसादी माला, बोले हमें नहीं भेजा, भैया को भेजा। हमारे जो बड़े भाई जन्म से विरक्त हैं, भजनानंदी हैं, महाराज मैं तो इनकी कृपा से यहाँ आया हूं, मैं यहाँ आने लायक नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं। और आंसू आ गए उसके। उनका नहीं नहीं, उन्होंने आपका नाम लेके कहा और कहा है कि जो इनके पीछे खड़े हैं उनको दे जा करके। अब वो हाथ मिले और अंदर से रोना आया कि कहाँ मैं इतना नीच अधम आचरण करने वाला, और कहाँ आपकी कृपा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कैसे जा रहा है, कुछ है सुख उसने यहां ला भ्रष्ट कर दिया था, और जो भजन हुआ था उसने संग दिया भक्त भाई का। अब देखो उनके हृदय में तो दैन्यता आई और भाई के हृदय में जलन हो गई कि बचपन से भजन कर रहा हूं, मुझे तो दिया नहीं, और ये हम जानते हैं कि सब करता है जो संसारी आदमी करते हैं, और इसको प्रसाद दिया। मतलब भगवान, अब तो जीना मुश्किल। जिसके लिए हम बैराग्य लिए थे, जिसके हम थे, उस समुद्र में जाके कूद गए कि आत्महत्या कर लेंगे। अब हमसे जिनके हम हैं वो हमको तो दिया नहीं, और इसको हम जानते इसके आचरण। समुद्र में जे ही कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद पकड़े और द्वारिकापुरी दिव्य द्वारिका में। अब तो जो जलन हुई थी ना, परम शीतलता में भगवान का साक्षात्कार। भगवान मिले और कहा हमने आपको अपने पार्षदों से बुलाया, आओ बैठो यहां प्रसाद पाओ। तो जो ही बैठे से बोले दो पत्तल लगाओ। बोले प्रभु और कौन पाएगा? बोले अपने भाई के लिए ले जाना। फिर जलन हो गई कि प्रभु आप उसको इतना प्यार क्यों करते हैं? मतलब प्रधानता तो मेरी होनी चाहिए, मैं बैरागी, मैं त्यागी, मैं भजनानंदी, और वो तो उनका तुम्हें पता है तुम केवल इसी जन्म में भजन कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का भजनानंदी। एक बात आ गई थी कि विषयों में सुख है, ये दिखाने के लिए हमें उसको राजा के साथ मित्रता करानी पड़ी, लेकिन वो मेरा परम भक्त है। अब उनको होश आया। तो ऐसे मान लो किसी के गलत आचरण है, कहे भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, तुम क्या जानो? बोले कहां पहुंच गया महाराज जी के पास, ऐसे गंदे आदमी को नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्या पता।
वो पूर्व में कितना सुकृत किए, कितना भजन किए, थोड़ी बात से बिगड़ गई, अब संत संग से फिर बन जाएगी। भगवान तो कई जन्मों की बात जानते हैं ना। ये हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो निराश नहीं होना, वो बड़े कृपालु है। तो ये जो हम चरित्र सुनाते हैं, ये जो हम भगवत चर्चा, इसे हमें पुष्टता मिलती है कि यार अगर हम ऐसे नीच हैं तो भी भगवान हमारा दुलार प्यार। हाँ, तो ये कभी अविश्वास तो करो ही मती कि हम गृहस्थी हैं, हम विषयी हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, अब क्या भगवान हमसे मिलेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू।